दिया का कॉलेज में आज लास्ट डे था। उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, पर आगे के लिए उसने ख़ास कुछ सोचा नहीं था। अभी तो फ़िलहाल वह कोई छोटी-मोटी जॉब तलाश कर रही थी। घर जाते टाइम उसने सोचा कि पास के एक स्कूल में टीचर की जॉब के लिए रिज़्यूम देती चली जाएगी, पर अचानक ही उसकी माँ का फ़ोन आ गया और वह सीधी घर चली गई। घर गई तो देखा कुछ मेहमान बैठे हुए थे। वह माँ के पास किचन में आई और धीरे से पूछा, माँ कौन लोग हैं? ये तभी माँ ने कहा कि ये लड़के वाले हैं, तुझे देखने आए हैं, इसीलिए तुझे फ़ोन करके बुलाया था। दिया ने एक लंबी सांस ली और अपनी माँ से बोली, माँ आज ही तो मेरा कॉलेज पूरा हुआ है, ऐसी भी क्या चलती है शादी की, कर देना शादी, पर 1-2 साल तो छोड़ दो। पर माँ ने कहा कि देखो बेटा, होने को तो रिश्ता अब हो जाए ना हो, 2-3 साल निकल जाएं, इसलिए देख लेने में कोई हर्ज नहीं है। लड़का अच्छा है, खाता कमाता है, तुम्हें और क्या चाहिए? वैसे भी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती और तुम तो घर के सारे हालात जानती ही हो। तुम्हारे पापा होते तो और बात होती, अब तुम्हारे भाई काम आते ही कितना है, और वैसे भी उनकी भी तो अपनी अपनी गृहस्थियाँ हैं। इस पर दिया बोली, माँ मैं जॉब कर लूँगी, हमारा खर्च भी आराम से निकल जाएगा। उसके बाद हम शादी के लिए भी इतना पैसा जोड़ लेंगे कि आप अपने आप ही अच्छे से शादी कर सको। माँ ने कहा, हाँ चलो देखते हैं, पर अगर इन लड़के वालों ने हाँ कर दी तो फिर मैं मना नहीं कर सकूंगी। तुम एक बार इन लोगों से मिल लो, बहुत अच्छे लोग हैं। माँ दिया को आदेश देकर चली गई कि थोड़ा सा तैयार होकर चाय लेकर आ जाओ। अब दिया क्या कर सकती थी जब मेहमान पहले से ही घर आए बैठे थे। वे अपनी माँ को भी परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए चाय लेकर चली गई। दिया ने सभी को चाय सर्व किया और पास पड़ी चेयर पर बैठ गई। रिश्ता लेकर आई हुई औरत कौशल्या जी लड़के की माँ थी। उन्होंने दिया से बात की और अपने बेटे के बारे में बताने लगी। उनका बेटा उनके साथ नहीं आया था। दिया खामोशी से सभी की बातें सुन रही थी। आखिरकार माँ रिश्ता अच्छा देखते हुए दिया का रिश्ता पक्का कर दिया और 2-3 महीने बाद शादी भी तय कर दी गई। ना तो दिया ना ही लड़के को देखा था और ना ही कोई बात हुई थी। हाँ, लेकिन सारी जानकारी उसके बारे में दिया को मिल गई थी। हालांकि दिया का परिवार अभी शादी के लिए तैयार भी नहीं था, क्योंकि इतने पैसों का इंतज़ाम नहीं था। पर लड़के वालों ने ना कोई डिमांड की थी और बहुत सीधी सादी शादी करने को कहा। दिया का रिश्ता जहाँ हुआ था वह गैर लोग थे, लेकिन वह तो अपनों से भी ज़्यादा अपने निकले। उन्होंने हर तरह से दिया की माँ का ख्याल किया। जब दिया की सुहाग का जोड़ा आया, उस दिन दिया के होने वाले पति वीर का फ़ोन दिया के पास आया। उन दोनों ने पहली बार बात की। हालांकि दिया ने उससे पहली बार बात की थी, लेकिन उससे उसकी वीर से बात करके ऐसा लगा जैसे वह उसको न जाने कब से जानती है। वीर बहुत अच्छा था। वीर ने दिया से पूछा कि तुम्हें मेरी चॉइस कैसी लगी। उसके बाद तो शादी होने तक लगातार वीर का कॉल दिया के पास आता रहा और करीब करीब दिन में 2-3 बार बात हो जाती। शादी बड़ी धूमधाम से बहुत अच्छे से निमट गई। इस शादी से दिया और वीर और दोनों ही परिवार बहुत खुश थे। वीर के घर में वीर के साथ साथ उसके भाई अनुज की भी शादी हुई थी, इसलिए दिया और अनुज की दुल्हन दोनों को एक साथ बिठाया गया। वीर के घर वालों ने हर शौक इस शादी में पूरा किया था, क्योंकि इस परिवार में अब 2 ही बच्चे शादी से रह गए थे। वीर और अनुज से पहले उसके 2 बड़े भाई और 2 बहनें भी थीं जिनकी शादी हो चुकी थी। जब दिया ने पहली बार वीर को देखा तो वे देखती की देखती रह गई, क्योंकि वीर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और हैंडसम था। वीर अपने रंग रूप और खूबसूरती में अपने घर में सबसे अलग था। पर कहते हैं ना, जो चीज़ नसीब में नहीं होती वह खूबसूरत और चमकदार ही होती है। अगले दिन रिसेप्शन था। रिसेप्शन भी बहुत अच्छे से निमट गया। वीर ने दिया को मुंह दिखाई में सोने की अंगूठी दी थी। जब अगली सुबह अनुज की पत्नी को दिया के पास बिठाया गया तो वह बड़ी अजीब नज़रों से दिया को देख रही थी। हालांकि वह भी नई नवेली दुल्हन थी, पर उसके तेवर कुछ अलग ही लग रहे थे। दिया को ऐसा लगा जैसे वह दिया और खुद में तुलना कर रही हो। दिया की सास ने भी दोनों की शादी के जोड़े करीब करीब एक जैसे ही लिए थे, बस रंगों में फ़र्क था। दिया की माँ भी ये देखकर बहुत खुश थी कि दिया की ससुराल वाले उसे बड़े प्यार और मोहब्बत से रख रहे हैं। लेकिन अभी तो शुरुआत थी, आगे क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता था, पर हालात से ही आगे के बारे में अंदाज़ा लगाया जाता है। एक शाम दिया वीर के साथ अपने घर चली गई और रात में वीर के ही साथ वापस आ गई, क्योंकि दिया की माँ ने कहा था
कि तुम्हारी सास जैसा कहें वैसे ही करना। और सास ने अभी मायके में रुकने के लिए दिया को मना किया था, क्योंकि अभी वीर की बहनें और बहनोई और कुछ मेहमान अभी दिया की ससुराल में ही थे। इसलिए दिया को रात में ही अपने ससुराल लौटना पड़ा। फिर भी दिया बहुत खुश थी, और साथ में उसकी माँ भी। 2-3 दिन बाद दिया की ननद भी वापस चली गईं। दिया की शादी को 15 दिन गुजर चुके थे। आज शाम दिया को वीर के साथ बाहर खाना खाने जाना था। दिया तैयार हो चुकी थी। वीर जैसे ही घर पर आया, उसने गिलास में पानी मांगा। दिया किचन से पानी लेने गई, तभी उसको अपनी सास की चीख सुनाई दी। अपनी सास कौशल्या जी की चीख सुनकर दिया ड्राइंग रूम की तरफ भागी, जहां उसने देखा कि वीर बेहोश सोफे पर पड़ा है। सास की चीख सुनकर परिवार के सभी लोग वहां इकट्ठा हो गए। उसके ससुर प्रकाश जी और उसके जेठ भी आ गए। दिया बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। सभी वीर के होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। दिया वीर की हथेलियाँ मल रही थी, कोई तलवे मल रहा था, पर उसको होश नहीं आया। तभी उसके जेठ और ससुर ने मिलकर उसको गाड़ी में बिठाया और उसको अस्पताल ले गए। आधे घंटे के बाद अस्पताल से दिया के जेठ का कॉल आया कि वीर को होश आ गया है। ये सुनकर दिया और बाकी लोगों की जान में जान आई। दिया बिल्कुल खामोश थी, उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। थोड़ी ही देर बाद बाहर गाड़ी का हॉर्न सुन के दिया गेट की तरफ भागी, पर उसकी सास ने रोक दिया। दिया ने देखा कि वीर आ चुका है। जैसे ही वीर अंदर आया तो उसकी सास ने आगे बढ़कर वीर को थाम लिया, उसके माथे को चूमा और उससे लिपटकर रोने लगी और बोली, न जाने मेरे बच्चे को किसकी नज़र लग गई है। जब वीर की नज़र दिया पर गई और उसने दिया को रोते हुए देखा, तो उसने अपनी माँ को साथ लेकर दिया के पास आकर उसके आंसू पोंछे और को तसल्ली दी कि मैं ठीक हूँ, तुम रो क्यों रही हो, अभी तो मैं ज़िंदा हूँ। ये सुनते ही तो दिया को और ज़्यादा रोना आ गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पति को कोई उससे छीनने की कोशिश कर रहा है। रात में वीर दवा खाकर जल्दी सो गया था, जबकि दिया पूरी रात बेचैनी में जागती रही। वह बार बार वीर को देखती कि वह ठीक से सो रहा है या नहीं। लेकिन अगले दिन दिया ने वीर से पूछा, आपको कल हुआ क्या था, अचानक से ऐसे बेहोश होना? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपको डॉक्टर ने इस बारे में कुछ कहा है क्या? एक साथ कई सवाल दिया ने अपने पति से कर डाले। बस वीर इतना ही जवाब दे सका कि नहीं, ऐसा तो मुझे कभी कुछ नहीं हुआ। ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ है और आज भी मेरे सर में दर्द है। न जाने क्यों मेरे सर पर भारीपन हो रहा है। ये कहते हुए वह दिया से बोला कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, तो मेरा बीपी चेक करो, कहीं बीपी तो नहीं बढ़ रहा। वीर दिया को ये कह ही रहा था कि वीर फिर से बेहोश हो गया। ये देखते ही दिया की तो हालत ख़राब हो गई और तेज़ी से रोते हुए वह अपनी सास के कमरे की तरफ भागकर अपनी सास को पुकारने लगी। दिया की आवाज़ पर घर के बाकी लोग भी इकट्ठा हो गए। वीर की पहले वाली ही हालत थी। आज उसके जेठ और ससुर वीर को दूसरे अस्पताल लेकर गए। दिया भी साथ जाने की ज़िद करने लगी, पर उसकी किसी ने नहीं सुनी। उसके सास ससुर ने उसको जाने के लिए मना कर दिया, और वैसे भी ये मर्दों का काम है। दिया की सास ने उसे बहुत ही बुरी तरह झटका देकर कहा। दिया को लगा जैसे उसकी सास उसी को जिम्मेदार मान रही हो। एक तो दिया पहले से ही वीर की ऐसी हालत देखकर टूट चुकी थी, दूसरी सास के इस बर्ताव पर वह बहुत दुखी हो गई। फिर वह अपने कमरे में लौट आई और अपने बिस्तर पर लेटकर रोने लगी। अभी तक उसने अपनी माँ से भी वीर की इस हालत के बारे में नहीं बताया था, क्योंकि उन्हें पता चलता तो वह और भी ज़्यादा परेशान होती। वह तो पहले ही कहती थी कि तुम्हारा नसीब मेरे जैसा ना हो, क्योंकि दिया की माँ जवानी में ही विधवा हो गई थी। थोड़ी ही देर में अस्पताल से फ़ोन आया कि वीर को होश आ गया है। उसके ससुर ने कहा कि अभी उसके कुछ टेस्ट होने हैं, इसलिए आने में कुछ देर हो जाएगी। वीर के सभी टेस्ट जल्द से जल्द कराने होंगे। यह सुनकर दिया और भी ज़्यादा परेशान हो गई कि न जाने क्या बात है जो डॉक्टर ने टेस्ट बताए हैं। ये सोचते हुए कि अभी वीर की तबीयत ठीक नहीं है, अब माँ को बताना ज़रूरी है, नहीं तो ससुराल वाले भी यही सोचेंगे कि इतनी बात होने पर भी दिया के मायके से किसी का फ़ोन तक नहीं आया। दिया अपनी माँ को कॉल कर ही रही थी। दिया ने जैसे ही उन्हें बताया, वह सुनते ही रोने लगी। थोड़ी ही देर बाद वीर को घर ले आए। वीर की रिपोर्ट्स के बारे में पूछा कि रिपोर्ट में क्या आया है। तब दिया के ससुर बोले, कोई बात नहीं बेटा, तुम जाकर आराम करो।
पर दिया के ज़िद करने पर जेठ ने दिया को समझाते हुए कहा, देखो रिपोर्ट्स तो 1-2 दिन में आएंगी, पर हमें वीर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इस पर दिया बोली, पर यह बार बार बेहोशी क्यों होती है? तब दिया के जेठ ने कहा, कुछ परेशानी है और ऊपर वाले से दुआ करो कि सब ठीक ही हो। अपने जेठ की बात सुनकर दिया की आंखों से आंसू बहने लगे। तो दूसरी तरफ नई नवेली अनुज की बीवी अपनी सास से बोली कि कुछ लोगों के तो कदम ही मनहूस होते हैं। अगले दिन दिया की माँ अपने दामाद वीर को देखने पहुंची तो वीर की माँ ने दिया के हवाले से मनहूस कहते हुए कई बातें सुना दी। तो दिया की माँ बोझल दिल से वापस अपने घर चली गई। यह वक्त दिया ने बड़ी मुश्किल से काटा। वह हर वक्त दुआ ही कर रही थी कि वीर की हर रिपोर्ट बिल्कुल सही आए। रिपोर्ट्स के आते ही जैसे पूरे घर पर आसमान टूट पड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक वीर को ब्रेन ट्यूमर हो गया था। अब दिया खुद को ही वीर की बीमारी का जिम्मेदार ठहराने लगी, क्योंकि शादी से पहले वीर बिल्कुल ठीक था और अब अचानक इस तरह से बीमारी का आ जाना, उसको ब्रेन ट्यूमर हो जाना, वह भी 3rd स्टेज में था। वीर की हालत दिन पर दिन बिगड़ने लगी। यूँ तो उसके घर वालों ने एक से बढ़कर एक डॉक्टर को उसको दिखाया, पर हर तरफ से नाउम्मीद ही लौटे थे। फिर एक डॉक्टर से उन्हें उम्मीद की एक किरण नज़र आई। उसे डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करके ये ट्यूमर निकाल दिया जाएगा, पर हो सकता है कि वीर की आंखों की रोशनी ख़त्म हो जाए, याददाश्त भी जा सकती है और जिस्म के किसी हिस्से पर भी इसका असर पड़ सकता है। क्योंकि दिमाग का मसला है, इसलिए ऑपरेशन के टाइम कुछ भी हो सकता है। हम किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं दे सकते। घर वालों के पास और कोई चारा भी नहीं था, इसलिए यही तय किया गया कि आज की कहानी यहीं तक। अब क्या होगा आगे? क्या वीर का ऑपरेशन हो जाएगा और वह सही हो जाएगा, या फिर वीर का ऑपरेशन होकर भी वह नहीं बच पाएगा? और ऐसा आगे क्या होगा कि वीर और दिया एक दूसरे से अलग हो जाएंगे? जानने के लिए पढ़िए इस कहानी का अगला भाग।